अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब की कुछ बहुत अहम मीटिंग हुई, बहुत अहम लोगों के साथ मुलाकातें हुई और अगला जो लाएअमल है मिसाल के तौर पर लॉन्ग मार्च का, धरने का या शहर बंद करने के वाले से, या अगला जो लाइफ प्लान है वो किस तरह और एग्रेसिव होकर खेलेंगे इमरान खान साहब। अब पीछे वाली बात नहीं है, आवाम साथ है और यही परेशानी है। जिस पे एतराज़ था, मैंने भी कई रिजर्वेशन शो की थी, वो मोहम्मद हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को दे दिया और उसकी कारकर्दगी से जनाब इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे। अगर देखा जाए यानी ये बहुत अहम पोस्ट है और उस अहम पोस्ट को सामने रखते हुए वो जो इक़दामात लेने थे वो नहीं लिए जा सके और उनके हाथ से अपना जो उनका लिखा हुआ है इस्तीफ़ा वो लग रहा है कि बहुत जज्बात में आकर, और कर्नल रिटायर रहे हैं और जज्बात में आकर लिखा है हाथ से, फौरी तौर पर। पता नहीं उन्होंने लिखा है या किसी और ने लिखा है। लोगों ने बड़े सवाल उठा दिए। बैकग्राउंड पे ये इस्तीफ़ा जो है ये चल रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब की कुछ चीज़ों का मैं आगे चलने से पहले आपको पता है पाक फ़ौज के 12 मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की बड़ी अहम है इस वक्त, तरक्की कई हवालों से। और क्यों अहम है ये फिर किसी वक्त मैं करूँगा। इस मौके के ऊपर DGISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक हैं, मेजर जनरल फ़याज़ हुसैन शाह हैं, मेजर जनरल नमान ज़िक्रिया हैं, मेजर जनरल मोहम्मद ज़फ़र इकबाल है, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर हैं अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल काशिफ नज़ीर, मेजर जनरल अमीन बिलाल हैदर, मेजर जनरल आसन गुलरेज़, मेजर जनरल सैयद आमिर रज़ा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज़ भी जो है ना ये तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है इस वक्त और दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। मेरे तक तो इन्फॉर्मेशन यही है कि फ़ैसला हो गया हुआ है, नया चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ आना है और जो नाम चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और CGS के हवाले से तो आप लोगों को नाम पता है। जो अहम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने जो जलसे से ख़िताब किया और चोर जो है ना जी, चोर मेरी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, ननकाना साहब जलसे से ख़िताब करते गया, कोशिश की है और घर बैठकर ये सारा, और उन्होंने कहा जी मैं अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और घर की सिक्योरिटी लाइन की टेप किसने की? अगर वज़ीर-ए-आज़म की सर्वेलेंस करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उन्हें लीक करना एक जुर्म है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है, सर्वेलेंस करें आप, उन्हें इससे नहीं डरते हैं। और बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराएगी, ये मैं कह रहा हूँ। ऑपरेशन रजीम चेंज, उस वक्त बगावत के मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे। मैं आज नहीं कह रहा, मैं उस वक्त कह रहा हूँ जैसे ही बिलावल भुट्टो सिंध से निकले और सिंध हाउस इस्लामाबाद तक गए वो बगावत के मुकदमे बनते थे हुकूमत गिराने के लिए। आप हर को पता है पैसा आया या जो भी तरीक़ाकार आया, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है ये, और कई सबूत में बार बार दोहराना नहीं चाहता, वो मैं लगा चुका हूँ। ठीक है जी। और साइफर के मुकाबले में उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप खुद इसका हिस्सा थे। और इमरान खान साहब की हुकूमत इसलिए गिराई है कि हम इन चोरों को NRO नहीं देना चाहते थे। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब यहाँ वो गुलामी के लिए तैयार नहीं। मदीना की रियासत अदल व इंसाफ था। चेयरमैन मरीम नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने कहा कि हम बेकसूर हैं, कि हमारे साथ बहुत जुल्म किया। नवाज़ शरीफ जो है ना पैसा चोरी करके बाहर ले गया। बहुत सी बातें इमरान खान साहब ने की हैं, उनकी बातों में आप समझ सकते हैं कि उनका लाइन ऑफ एक्शन अगला क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वो क्लियर है, ये मैं बता दूं आपको, बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ही इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट हिज एक्शन। और जान रब को देनी है। और यही देखें ना, इसी चीज़ को सामने रखते हुए 6 अक्टूबर की FIR जो है 38/2022 FIA CBC इस्लामाबाद है, ये गैर कानूनी FIR, इख्तियारात से तजावुज़ है। ये उन्होंने जो FIR की है ना, जो दफ़ात यहाँ लगाई गई हैं वो 420 है, पता नहीं कैसे 420 बनती, 468 है, 400, ये तीनों इकट्ठी नहीं चल सकती। 477 ये है, 109 PPC है बैटमेंट के हवाले से, 523 ये FER एक्ट 1947 है, ये भी गलत है, ये भी गलत लगाई है। तो ये कई वहाँ में इस FIR के अंदर
और ममनुआ फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये दर्ज किया है मुकदमा। अबराज ग्रुप के अकाउंट से तकरीबन 21,21,500 डॉलर एफ आई आर जो है वो बैकग्राउंड पे चल रही है। इसमें जो नाम सबसे पहले दिया वो इमरान अहमद खान नियाज़ी, सरदार आज़म तारक रहीम, सैफुल्लाह सरवर खान नियाज़ी, सैयद यूनुस अली रज़ा, आमिर महमूद कियानी, तारक रहीम शेख, तारक शफ़ी, फैसल महमूद शेख, हामिद जमाल, जिनको गिरफ़्तार करके और उनकी ज़मानत हो जानी है। इसके FIR मंजूर अहमद चौधरी है। अब वो कह रहे हैं कि एफिडेविट दिया आरम मसूद नकवी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो अमाउंट क्लाउड ने कहा जी एफिडेविट प्रूव हो गया, पता नहीं कैसे प्रूव हुआ, कहाँ प्रूव हुआ। कि इस तरह की बातें तो ये नॉर्मल करते रहते हैं। ये भी एक हैरानकुन बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये मुकदमा गैर कानूनी है। और FIA का किरदार आपके सामने आ गया। इमरान खान साहब के दौर में FIA जो है ना वो एक डम सा बना हुआ था और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से, मैंने बड़ी वजाहत के साथ ट्वीट किया इस बात को सामने रखते हुए। अब चलते हैं आपको आगे लेकर अगली खबर की तरफ लेकर, यानी सॉरी इसी में मैंने जो बातें की थी नाम मैंने सारे बता दिया है। और जो बताया गया ना ये वोटर क्लब जो ना अबराज नकवी के हवाले से 2 मज़ीद अकाउंट से रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुतशबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की। फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट के रेगुलेशन, ये मैं नहीं समझता फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी है, हर चीज़ वो वजाहत के साथ है। और क्या वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्सी ख़तरे में, और इजलास जो है ना बगैर किसी कार्रवाई के 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। और बगैर किसी कार्रवाई के 1 दिन के लिए मुलतवी किया था शनिचर को भी। सियासी सूरत हाल पर बेयकीनी के बादल छाए हुए हैं। स्टेज पे ऊपर परवेज़ इलाही साहब का मुल्क से बाहर जाना भी, ये बहुत से लोग क्या बातें करते हैं, और यही वजह है कि सियासी मुबसरीन इस इल्तवा को ख़तरे की घंटी से ताबीर कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का जो रवां इजलास है ना गैर मामूली इजलास है, जो जुलाई के आखिरी हफ्ते से मुसलसल जारी है। ये वही इजलास है जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। और इस तवालत पर सवाल बहुत से उठते हैं और ख़दशे का इजहार किया था कि हुकूमत पंजाब गिराने की कोशिश हो रही है। और अपोजिशन की जानिब से कोई ठोस इक़दाम ना किए जाने के बावजूद गैर मामूली तवालत दी गई है। इससे सवाल जन्म दे रहा है कि क्या इजलास तवालत के ताल्लुक चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्सी से। राना मशहूद भी इधर उधर की बातें वो करते फिरते रहते हैं, जो क्या कहना चाहते हैं मैं उन पर बातों पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और जब पूछा भी गया उनसे कि वो तहरीर तहरीक ला रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं बता सकता, अगले सियासी चाल होगी, लेकिन मैं यकीनी तौर पर बता सकता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत की उम्र थोड़ी सी रह गई है और पहले भी थोड़ी ही थी। और चौधरी परवेज़ इलाही के इस वक्त 186 मेंबरान हैं और अपोजिशन के पास 179 है। तो आप समझ सकते हैं 7 लोगों का फ़र्क है। और अभी तो फ़िलहाल अगर लेके आना है एतमाद का वोट लेने के लिए कहना है तो वो लेने का कहना है गवर्नर ने। अदम एतमाद के लिए इनके पास तादाद उतनी है नहीं कि जिसकी वजह से अदम एतमाद लेकर आएंगे, ठीक है ना जी। और इसमें अब इजलास ख़त्म ना करने की आइनी पेचीदगी है, ठीक है ना जी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े आसान तरीके से मामला को लेकर चलें। बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत अगर जाती है लॉन्ग मार्च से पहले बड़े मसाइल होंगे। वही 25 मई का वाक़या दोबारा हो सकता है। अगर आप असेंबली डिज़ोल्व भी कर दे तो केयर टेकर सेटअप का क्या एतबार है? केयर टेकर सेटअप तो वही लेकर जाएगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा भी गिरा दें, इमरान खान साहब को ये इसलिए बात है कि ये जब तक ये लॉन्ग मार्च हो नहीं जाता उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ऐसा कुछ स्टेप लेंगे, डिज़ोल्व करने की बात करेंगे। वैसे भी डिज़ोल्व करना इनके लिए मुनासिब नहीं है, इसका नुकसान होगा। तो इसलिए ये और मैंने रीज़न भी बता चुका हूँ आपको। पंजाब कौमी असेंबली में आना या नहीं आना वो आपको पता चल जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला है, जहाँ वकला की हड़ताल के जिस दिन हड़ताल होगी कोई नया मुकदमा दायर नहीं होगा। बंद करने के ख़िलाफ़ पंजाब बार काउंसिल ने सूबे में हड़ताल की कॉल दे दी है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है और 12 तारीख को कहा है। और ये तमाम हाई कोर्टों को, बार काउंसिल्स को, हर एक को दे दी है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनसे एतराज़ात चले आ रहे हैं और कहा गया चीफ जस्टिस अपना फ़ैसला वापस ले। और सैकड़ों मुकदमा जो है ना इस तरह करने से इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। एक और अहम इशू है, ये मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सरबराह की दरख्वास्त पर समाअत है 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वो कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट ने जवाब नहीं जमा कराया। अगली बात पर डिप्टी सेक्रेटरी होम पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, जैसे शाही जमील खान ने केस की समाअत की है। और बचानी तौर पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो है ना जो तैनाती है वो खिलाफ कानून है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आखिर चलती रहेंगी आगे। लेकिन फ़र्क बहुत है, अभी कुरान बोर्ड ने बहुत काम किए हैं।
बड़ा अहम इशू है। अमेरिकी स्कूल के करीब पार्क को पार्किंग एरिया में तब्दील करने के खिलाफ केस की समाअत। PHA को नोटिस जारी कर दिए। कानून के तहत पार्क की मुख्तसर जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। निजी स्कूल इंतज़ामिया ने पार्किंग खिलाफ वर्जी की है। पार्क में मौजूद दरख्तों और पौधों को भी नुकसान पहुँचाया, असली हालत में बहाल करने के हवाले से। और शहर की सरकारी और निजी इमारतों में पार्किंग एरिया मखसूस न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। LDA को शहर भर की इमारतों की पार्किंग की तफसीलात देने का हुक्म दे दिया है। मंजूर शुदा और कमर्शल इमारतों को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली है। 4 सालों के किए गए जुर्माने की तफसीलात भी मांगी हैं। और लाजमी बनाने के हवाले से ये जो कि हम स्मोक के हवाले से मामला चल रहे हैं, जैसे शायद करीम साहब इस केस की समाअत करें और कोशिश करते हैं कि बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जाएँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।